हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं उबैद अहमद और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब कैश पॉइजनिंग के बारे में। हम जानेंगे वेब कैश पॉइजनिंग क्या होता है, इसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं थ्योरी बताऊंगा, बर्ब सूट का यूज़ करते हुए प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखना और बिना स्किप करे देखना। तो बिना किसी इंतजार के लेट्स गेट स्टार्टेड। वेब कैश पॉइजनिंग में कोई अटैकर एप्लीकेशन सर्वर या फिर कैश के बिहेवियर को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है कि वो एंड यूजर को हार्मफुल रिस्पॉन्स सर्व करने लगे। अब बाकी ये ऐसा होता कैसे है, ये जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि कैश क्या होता है। अब अगर कोई एप्लीकेशन हर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने लगे, हर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजने लगे, तो एप्लीकेशन सर्वर ओवरलोड हो जाएगा, लेटेंसी भी बढ़ जाएगी, जो कि एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कैश का यूज़ करते हैं। कैश को एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में प्लेस कर दिया जाता है। अब जब भी कोई यूज़र कुछ रिक्वेस्ट भेजता है तो वो फर्स्ट टाइम तो एप्लीकेशन उसका रिस्पॉन्ड करेगी और उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैश में सेव हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम वही कोई और यूज़र उसी रिक्वेस्ट को भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स एप्लीकेशन सर्वर की बजाय कैश से उठा के यूज़र को सर्व कर दिया जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कैश में सेव है और वहाँ से यूज़र को भेजना है और कौन सी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स एप्लीकेशन सर्वर से मंगाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैश की का। किसी भी रिक्वेस्ट में बहुत सारे हेडर्स होते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स से कैश की बनती है। जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है तो उस कैश की के बेसिस पे कैश में रिस्पॉन्स सेव करा दिया जाता है। जब दूसरी टाइम कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये देखा जाएगा कि उस कैश की के लिए कैश में रिस्पॉन्स सेव है। अगर है तो कैश से रिस्पॉन्स भेज देंगे, नहीं है तो एप्लीकेशन सर्वर से रिस्पॉन्स मंगा के कैश में रखा जाएगा एंड देन वहाँ से यूज़र को सर्व किया जाएगा। जैसा कि आप सैम्पल रिक्वेस्ट में देखेंगे तो जो ऑरेंज हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो हमारी कैश की है। इसके बेसिस पे ही कैश में रिस्पॉन्स सेव किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो कैश से अगर उठा के हम रिस्पॉन्स भेजेंगे तो किसी यूज़र को आउटडेटेड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैश का भी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद कैश को क्लियर कर दिया जाता है। वो 30 सेकंड हो सकता है, 45 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। बट द होल आइडिया इज कि वो इतना कम ना हो कि कैश का पर्पस ही बेकार हो जाए और इतना ज़्यादा भी ना हो कि किसी यूज़र को आउटडेटेड रिस्पॉन्स भेजा जाए। अब वापस से बात करें वेब कैश पॉइजनिंग की, तो उसमें 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज में अटैकर को किसी तरीके से एप्लीकेशन सर्वर से एक ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट कराना होता है जिसमें हार्मफुल पेलोड इंजेक्ट कराया जा सके। और जब वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे ये देखना होता है कि किस तरीके से इस रिस्पॉन्स को कैश में सेव कराया जाए। अब अगर अटैकर ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे कहते हैं पॉइजन कैशे, यानी कि कैशे पॉइजन हो चुका है। इसके थ्रू हम न्यूमरस अटैक्स कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है या फिर ओपन रिडायरेक्शन है और भी बहुत सारे अटैक इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब बात करें कि वेब कैश पॉइजनिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसका इम्पैक्ट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये कि क्या रिस्पॉन्स जो है, क्या रिस्पॉन्स को हमने कैश कराया है, और दूसरी चीज़ ये कि ट्रैफिक कितना है। अगर मैंने एक होम पेज की रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को कैश कराया है तो इसके लिए तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो इस केस में इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। अब स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट हैं, इनकी कैश की सेम है, यानी कि जो पहली वाली रिक्वेस्ट है मेरी, जब ये भेजी जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स कैश में सेव हो जाएगा, और जब दूसरी वाली रिक्वेस्ट आएगी तो उसका रिस्पॉन्स कैश से उठा के यूज़र को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहली वाली रिक्वेस्ट में कुकी में लैंग्वेज इज पॉलिश एंड दूसरी वाली रिक्वेस्ट में कुकी में लैंग्वेज इज इंग्लिश, यानी कि मेरे पास जो कैश में सेव्ड है रिस्पॉन्स वो पॉलिश लैंग्वेज में है, लेकिन जो दूसरे यूज़र ने इसको रिक्वेस्ट किया है वो तो इंग्लिश में किया है। तो इस तरीके से एक इंग्लिश लैंग्वेज वाला यूज़र था, उसको पॉलिश रिस्पॉन्स सर्व कर दिया जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल था वेब कैश पॉइजनिंग का। बाकी अब मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज शेयर करने के पर्पज़ से है, ताकि आप इस नॉलेज का यूज़ बग बाउंटी में करें, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में करें। लेकिन मैं किसी भी तरीके से हैकिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ और ना ही इसको सपोर्ट करता हूँ। और मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नॉलेज का मिसयूज़ ना करें और किसी को हैक ना करें, किसी को हार्म ना पहुँचाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इलीगल है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक लाइव वेबसाइट पे कि किस तरीके से वेब कैश पॉइजनिंग अटैक होता है। चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। ये हमारी एक टेस्ट एप्लीकेशन है। मैं बर्ब सूट में इंटरसेप्ट ऑन करके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारी होम पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाए। अब अटैक पर प्रोसीड करने से पहले हमें कैश की का पता लगाना है, यानी रिक्वेस्ट के उस पार्ट का
जिसके बेसिस पर किसी रिस्पॉन्स को कैश करा जा रहा है। अब हमें अपना पेलोड अनकीड इनपुट में इंजेक्ट करना होगा, यानी किसी ऐसी जगह जो कैश की का पार्ट नहीं हो। ध्यान ये रखना होगा कि वो अनकीड इनपुट रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। अब यहाँ पर टेस्ट करने के लिए हम इस रिक्वेस्ट को रिपीटर में सेंड कर देते हैं और यहाँ इंटरसेप्ट को कर देते हैं ऑफ। इस रिक्वेस्ट में हम अपना एक URL पैरामीटर ऐड करेंगे जिसे हम कैश बस्टर कहते हैं। अब इस कैश बस्टर का क्या यूज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको करते हैं हम सेंड। यहां अगर आप देखोगे तो एक्स कैश मिस लिखा आ रहा है। अब जब मैं इसे दोबारा सेंड करूंगा तो एक्स कैश हिट लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये रिस्पॉन्स है वो कैश से उठ के आया है, ना कि एप्लीकेशन सर्वर से। अब हमें एक ऐसा हेडर पता करना है जो कि कैश की का पार्ट ना हो एंड रिस्पॉन्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा हो। उसके लिए हम इंजेक्ट करेंगे एक्स फॉरवर्डेड होस्ट और इसकी वैल्यू देंगे example.com। एक्स फॉरवर्डेड होस्ट का मतलब है कि ओरिजिनली रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है। अब इसको करते हैं हम सेंड। एक्स कैश मिस आया है लिखा हुआ, इसको दोबारा करते हैं सेंड तो एक्स कैश हिट आया है लिखा हुआ। अब देखते हैं कि हमारा जो example.com था वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट ये एक URL फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हमें पता लग गया कि एक्स फॉरवर्डेड होस्ट एक ऐसा हेडर है जो कि कैश की का पार्ट नहीं है और उसका इनपुट रिस्पॉन्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो ये कैश बस्टर हमने लगाया था ये बेसिकली इसलिए लगाया था ताकि जब हम टेस्ट कर रहे हों तो जो ये रिस्पॉन्स है, जो इंजेक्टेड पेलोड है, ये सिर्फ हमें ही मिले और किसी और एंड यूज़र को ना मिले। तो अब इसको हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हम एक्चुअल अटैक करेंगे। और यहाँ पे example.com की जगह हम अपना पेलोड देंगे। यहाँ गिटहब पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जो कि इस लोकेशन पे स्टोर्ड है। मैं इसको कॉपी करके एज अ पेलोड वहाँ प्रोवाइड करूँगा। रीज़न ये है कि जो URL फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्टली यही URL फॉर्म हो रहा है। जब हमने example.com वहाँ पे दिया था तो example.com/resources/js/tracking.js। अब हम जब अपना ये पेलोड देंगे तो हमारा एग्जैक्टली यही पेलोड वहाँ पे फॉर्म होगा और ये कोड हमारा उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में इंजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इसको हम करते हैं कॉपी। तो जी मेरा कोड है, रिडायरेक्शन का कोड है। इसको करते हैं पेस्ट, इसको हम करेंगे सेंड, फिर से इसको हम करेंगे सेंड। तो ये हमारा कैश में स्टोर हो गया। इस URL को करते हैं कॉपी, इनकॉग्निटो मोड में इसको करते हैं पेस्ट एंड हिट एंटर। तो यहाँ आपने देखा कि हमारा URL जो है वो रिडायरेक्ट हो गया मेरी इस वेबसाइट पे। तो देखा आपने किस तरीके से वेब कैश पॉइजन अटैक होता है। यहाँ पर यूज़र की कोई गलती नहीं थी। अटैकर ने एप्लीकेशन बिहेवियर और कैश बिहेवियर को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि अटैक हो गया। अब हो सकता है जो एप्लीकेशन आप टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ वर्क ना करे, वहाँ पे हो सकता है कोई और ही हेडर हो जिसके थ्रू ये अटैक हो रहा हो, या हो सकता है वहाँ पे ये पेलोड वर्क ना करे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप अपना पेलोड गिटहब पे ही डालें।
बस पर्पज़ ये है कि आप किसी भी तरीके से अपना पेलोड रिस्पॉन्स में इंजेक्ट करा सकें। इसके लिए आप कहीं किसी और सर्वर पे इसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको इसको सर्वर पे अपलोड करने की ज़रूरत ना हो। जिस तरीके से मैंने एक सैम्पल रिक्वेस्ट में दिखाया था कि जहाँ पे मैंने कुकी लैंग्वेज पॉलिश थी और दूसरी रिक्वेस्ट में कुकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश थी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वाले को पॉलिश लैंग्वेज का रिस्पॉन्स हमने सर्व कर दिया था। तो वो भी वन ऑफ द केसेस था जहाँ पे मैंने किसी सर्वर पे अपना पेलोड अपलोड नहीं किया था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं। इस चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ वापस आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।